तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि शिष्य से हम शादी माम त्वं प्रपन्नम, ते अहम शिष्य है, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। शादी माम, मुझे उपदेश कीजिए। शादी शास्त्र आदेश देना, उपदेश देना। शादी माम त्वं प्रपन्नम, मैं तुम्हारे प्रपन्न हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। मैं नहीं जानता मेरा कर्तव्य क्या है। इसी में आगे कहते हैं कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामुपचाधिपत्यम्। नहीं प्रपश्यामि, नहीं देखता, प्रपश्यामि, प्र उपसर्ग दृश्य धातु पर पश्यामि। नहीं प्रपश्यामि, नहीं दिखाई देता मुझे ऐसा कुछ भी। मम अपनुद्यात्, अपनुद्यात जो दूर कर सके, अप उपसर्ग नुर धातु, अपनुद्यात। मम अपनुद्यात, जो मेरा दूर कर सके, मेरा अपनयन कर सके, किस चीज़ को दूर कर सके। मम अपनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां, पद विच्छेद करेंगे तो यत् शोकम उत्शोषणम इंद्रियाणां, दोनों जगह पर शय का क्षय हुआ है, चश्योति। यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां, यत् शोकम उत्शोषणम इंद्रियाणां, यत् जो, शोकम शोक का, उत्शोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम उत्शोषणम, इंद्रियों का उत्शोषण करने वाले, इंद्रियों का शोषण करने वाले, इंद्रियों को सुखाने वाले। शोकम शोक का, यत अपनुद्यात जो अपनयन कर सके, जो उसे दूर कर सके। नहीं प्रपश्यामि, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता। तो मेरी सारी इंद्रियां शोक से क्लांत हैं, शोक ने उन्हें अच्छन्न कर लिया है, और मुझे ऐसी कोई उपाय, कोई साधन, कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जो यत मम इंद्रियाणाम उत्शोषणम शोकम अपनुद्यात, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, शोषण करने वाले शोक को अपनुद्यात दूर कर सके। अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम उपचाधिपत्यम्। किन चीज़ों से, किन चीज़ों को उदाहरण के रूप में कहते हैं कि अवाप्य प्राप्त करके, भूमा वसपत्न वृद्धम, भूमौ असपत्नम वृद्धम राज्यम, अवाप्य प्राप्त करके, भूमौ भूमि पर, असपत्नम रिद्धम राज्यम, असपत्न और रिद्ध राज्य को प्राप्त करके भी मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देखता जो मेरे दुख को, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अवाप्य भूमौ असपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम, और सुराणाम अपि च आधिपत्यम, सुराणाम देवताओं का, सूर्यान देवता, सुराणाम सृष्टि बहुवचन, सुराणाम च अपि देवताओं का भी आधिपत्यम, अधिपतित्व, स्वामित्व। आधिपत्य अधिपति से बना है, अधिपति में स्वामित्व, पति स्वामी, अधिपति। तो सुराणाम अपि च आधिपत्यम, चाहे मुझे देवताओं का आधिपत्य प्राप्त हो जाए, चाहे मैं स्वर्ग का शासक हो जाऊँ, स्वर्ग का राजा बन जाऊँ, देवता मेरे अधीन हो जाए, तब भी मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देखता जो मेरे शोक को दूर कर सके। और अवाप्य भूमो असपत्नम वृद्धम राज्यम, और भूमो इस भूमि पर, असपत्नम, असपत्न का अर्थ शत्रु रहे। सपत्नियाँ होती है सौत, जो अपने पति में, यदि किसी पत्नी की कोई, किसी पति के दो पत्नियां हैं, तो जिसकी जो सपत्नी है, यानी जो सौत है, उसके पति एक तरह से पति में हिस्सेदार होती है। तो शत्रु वह है जो आपकी इच्छित वस्तु को चाहता है। जैसे सौत, आप अपने पति से प्रेम करते हैं, और आपकी जो सौत है वह भी आपके पति को ही चाहती है, वह भी उसका प्रेम पाना चाहती है, वह भी उस पर अधिकार पाना चाहती है। तो सामान्यतः जो दो पत्नियां होती हैं, तो उनमें पारस्परिक ईर्ष्या और स्पर्धा होती है अपने पति पर अधिक अधिकार की भावना से। तो वही सपत्नित्व है। अब राज्य में सपत्नित्व का अर्थ है कि राज्य भी एक भोग की वस्तु है, और यदि दो व्यक्ति एक ही राज्य को चाहते हैं, एक ही राज्य का अधिपतित्व चाहते हैं, तो उन दोनों में शत्रुता रहेगी। तो ऐसा राज्य जिसका कोई सपत्न ना हो, जिसका कोई और कोई चाहने वाला ना हो, जिसको मेरे रहते हुए उस पर अधिकार करने की किसी की इच्छा ना हो सके, यानी कि शत्रु, आक्रांत या शत्रु। तो असपत्नम शत्रु रहित, रिद्धम, रिद्ध है ना समृद्ध, समृद्ध रिद्ध से ही माना, समुपसर्ग लगा हुआ है। रिद्ध का मतलब समृद्ध, संपन्न। तो भूमो, इस भूमि पर,
असपत्नम शत्रु रहित रिद्धम समृद्ध राज्यम अवाप्य, राज्य को प्राप्त करके भी, और सुराणाम अपिच आधिपत्यम, और देवताओं का आधिपत्य प्राप्त करके भी नहीं प्रपश्यामी, मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। मम अपनत्यादियत शोक शोषण इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, उसका अपने कर सके। आगे संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, और एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योच्यति गोविंद मुक्त्वा तुष्टिं वपुः। हे परंतप, हे शत्रुतापन, हे परांतापयति, हे शत्रुओं को तपाने वाले धृतराष्ट्र। ऋषिकेशम गुणाकेश एवं उक्त्वा, ऋषिकेश कहते हैं कृष्ण का नाम है, गुणाकेश अर्जुन का नाम है। ऋषिकेशम गुणाकेश एवं उक्त्वा, ऋषिकेशम कृष्ण को, गुणाकेश अर्जुन, एवं उक्त्वा इस तरह से कहकर, जो उन्होंने अभी अभी बताया है, इस तरह से कहकर, और अंत में न योच्य, मैं नहीं युद्ध करूँगा, युद्ध धातु योच्य भविष्य काल का, न योच्य नहीं युद्ध करूँगा, इति इस तरह से, गोविंदम उक्त्वा, गोविंद को उक्त्वा कहकर, तूष्णीम बभू, तूष्णीम बभू, तूष्णीम यानी शांत, चुप, मौन, बभू। तो हे परंतप, हे धृतराष्ट्र, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, गुणाकेश ऋषिकेशम गुणाकेश एवं उक्त्वा, ऋषिकेश को कृष्ण को, गुणाकेश है गुणाकेश अर्जुन, एवं उक्त्वा इस तरह से कहकर, न योच्य इति, और नहीं युद्ध करूँगा, इति इस तरह से कहकर, गोविंदम उक्त्वा, गोविंद को कहकर, तुष्टिं बभूव है, शांत हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोः उभयोः मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। भारत, भारत शब्द फिर से धृतराष्ट्र के लिए है। संजय धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं कि हे भारत, हे भरत के पुत्र, हे भरत के वंशज, हे भरत के वंश में उत्पन्न होने वाले धृतराष्ट्र। ऋषिकेश है, ऋषिकेश भगवान कृष्ण। सेनयोरुभयोर मध्ये, पदच्छेद सेनयोः उभयोः मध्ये, उभयोः सेनयोः मध्ये, उभय सेनाओं के मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य, विषीदंतम विषाद करते हुए, दुख करते हुए, तम उसको, ऋषिकेश है, ऋषिकेश ने प्रहसन्निव हंसते हुए से, मुस्कुराते हुए से, प्रहसन, प्रय उपसर्ग हसन, हस धातु क्षत्रिय प्रत्यय, प्रहसन इव मानो मुस्कुरा रहे हैं, इस तरह से। इदम वचः उवाच, इदम वचः उवाच, यह वचन उवाच कहिए। ठीक है, तो प्रहसन ऋषि किसका विशेषण है, और विषीदंतम तम, ये दोनों एक अर्जुन के लिए पद आए हैं कि भारत, भारत जो शब्द है वो धृतराष्ट्र को संबोधित करता है। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि भारत, हे भरत के पुत्र, हे भरत के वंशज। ऋषिकेश है प्रहसन इव, ऋषिकेश भगवान कृष्ण, प्रहसन इव हंसते हुए से, सेनयोरुभयोर मध्ये, उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों ही सेनाओं के मध्य में, विषीदंतम तम विषाद करते हुए उस अर्जुन को, इदम वचन उवाच, यह वचन, यह बात। असोच्चानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। असोच्यान अन्वसोचः तुम, जो असोच्य हैं, शुच शोक कर, दुख कर, असोच शोक के योग्य, दुख के योग्य, असोच जो शोक के योग्य नहीं, दुख के योग्य नहीं। असोच्यान जो असोच्य हैं, जो शोक के योग्य नहीं है, जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए, जिस चीज़ के लिए दुख नहीं किया जाना चाहिए। अन्वसोचः तुम, अशोचः तुम, उनके लिए तुम अशोचः शोक कर। असोच्यान अन्वसोचः तुम, जो असोच्य हैं, जो शोक के योग्य नहीं हैं, जो शोक करने लायक नहीं हैं, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांच भाषसे, और प्रज्ञावादान प्रज्ञ व्यक्तियों के वचन, वाक्य, वाणी,
बातें भाष्य से कह रहे हो। असोचान अनवसोच है, तो तुम शोक की जो योग्य नहीं है उनके लिए, असोचों के लिए शोक कर रहे हो, प्रज्ञावादांच भाग से, और विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। गतासून अगतासूंश्च, गत असून अगत असून च, असू यानी प्राण, गतासून, गतासून का अर्थ हुआ गतः, जिसके असू चले गए, यानी जिसके प्राण चले गए, असू यानी प्राण। तो जो व्यक्ति मर गया है वो गतासु, अगतासु न गतः असु, जिसके असु जिसके प्राण नहीं गए हैं, यानी जो जीवित हैं। तो गतासु जिसके प्राण चले गए हैं, जो मर गया है, अगतासु और जिसके प्राण नहीं निकले हैं, जो जीवित है। पंडितः न अनुशोचन्ति, जो पंडित व्यक्ति होता है, विवेकी व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, विद्यायुक्त व्यक्ति होता है, वह न अनुशोचन्ति, शोक नहीं करता, न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए शोक करता है। तो तुम तो उनके लिए शोक कर रही हो जिनके लिए तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए, जो असुच्य हैं, जो शोक के योग्य ही नहीं है, ना तो जीवित शोक के योग्य हैं और ना मृत शोक के योग्य हैं। नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः। तो तुम सोच रहे हो कि पितामह भीष्म नहीं रहेंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, अथवा आचार्य द्रोण नहीं रहेंगे। तो अर्जुन कृष्ण कहते हैं कि नत्वेवाहं, न तो एव, न तो ऐसा है, न तो एव, न तो एव, ऐसा ही है कि जातु कभी, न आसम, नासम, न आसम, नहीं था। आसम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो मैं इसका कर्ता का अन्वय आएगा। न तो एव जातु, न तो एव, न तो ऐसा ही है कि जातु कभी किसी समय भी, न आसम मैं नहीं था, न तुम या फिर तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपः, न इमे, इमे ये सब, जनाधिपः जनानाम अधिपः, लोगों के अधिप, लोगों के अधिपति, लोगों के स्वामी, जनों के स्वामी, जन अधिप, तो लोगों का स्वामी राजा होता है। तो इमे जनाधिपः न, कि ये राजा, ये सारे राजा, ये सारे जनाधिप न नहीं थे, ऐसा भी नहीं। न तो एक, न तो ऐसा ही है जातु कभी भी, नासम न आसम मैं नहीं था, न तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपा और ये राजा नहीं थे। हर समय हर काल में अब तक जितना भी समय बीत चुका है उसमें तुम भी थे, मैं भी था और ये राजा भी थे। न च एव और च, न च एव, न चैव, न च एव, न तो ऐसा ही है कि न भविष्यामः नहीं होंगे, सर्वे वयम, वयम सर्वे हम सभी, अतः परम इसके बाद। तो कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति, जो आत्मा है, वह तीनों ही कालों में उसकी सत्ता विद्यमान रहती है। वह अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। तो ये कोई भी समय ऐसा नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, वरना ऐसा ही है कि हम इसके बाद हम इस युद्ध के बाद हम में से कोई नहीं रहेगा, उसके बाद भी हम विद्यमान रहेंगे, हमारा अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, अस्तित्व अविनाशी होता है। और जिसका विनाश हो जाता है वह वस्तुतः अस्तित्व नहीं होता, वह मिथ्या माया मात्र होती है, वह आभास मात्र होता है। तो आभास तो विनाशी है, आभास के लिए तो जो केवल प्रतीत मात्र होता है, उस प्रतीयमान के लिए तो हमें शोक करना नहीं चाहिए। और जो वस्तुतः है, जो सत्य है, वह कभी नष्ट नहीं होता, तो वह भी शोक के अयोग्य है। इसलिए तुम असोच्यों के लिए शोक कर रहे हो, जो शोक के अनर्ह हैं, जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए, तो उन सब के लिए शोक करके अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो।